Hello dear students, I hope you all are fine. Today I'm going to share with you the updated sample paper of English class 8th from the side of DAV. इंग्लिश का जो पेपर है, बल्कि जो सारे ही पेपर पैटर्न्स हैं उनमें चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेट है। तो इंग्लिश का जो पेपर है, मैं बीइंग एन इंग्लिश टीचर आपके साथ वही डिस्कस कर रही हूँ। 3 आवर्स का पेपर है, 80 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का पेपर होगा MCQ और 40 मार्क्स का पेपर होगा सब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको आएगा एज़ यूजुअल रीडिंग सेक्शन में एक पैराग्राफ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है, फाइन। और पैराग्राफ में होंगे 12 क्वेश्चंस MCQ स्टाइल में। आपने कोई भी 10 अटैम्प्ट करने हैं, फाइन, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू, ओके, इन दिस वे। नेक्स्ट इज़ अगेन यू आर गोइंग टू हैव वन मोर पैराग्राफ। पैराग्राफ फर्स्ट वाला डिस्कर्सिव हो सकता है, सेकंड फैक्चुअल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे और सेकंड पैराग्राफ में कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई पाई चार्ट होगा, ठीक है। ग्राफ या पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड जो है वो आपका सेकंड पैसेज होगा रीडिंग सेक्शन में। 12 क्वेश्चन होंगे, आपने 10 करने होंगे और ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। इसमें ऐसे पिक्चर्स होंगी, पिक्चर्स में से आपने चूज़ करना हो सकता है, फाइन। तो आपको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको चैप्टर्स में से 2 डायलॉग्स आएंगे, ठीक है। जो आपके लिटरेचर के चैप्टर्स हैं उसमें से 2 डायलॉग्स होंगे। दोनों में से कोई एक डायलॉग आपको अटैम्प्ट करना होगा, मीन्स दोनों डायलॉग्स जो होंगे उनके साथ क्वेश्चंस होंगे MCQ स्टाइल में, फाइन। 4 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे MCQ स्टाइल में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक डायलॉग है, आई अग्री विद यू नाउ, ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट अ गुड कुक बट शी वर्क्स हार्ड, ठीक है। ये अ बैड ड्रीम चैप्टर में से है। तो इसमें से आगे 5 क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं सारे, और इसमें इंटरनल चॉइस भी है। देयर इज़ वन मोर डायलॉग, फिर उसके 5 क्वेश्चन हैं, आप दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली पोम्स में से भी होगा। पोएम्स में से भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, दोनों में से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना है। दोनों में 5-5 क्वेश्चंस होंगे MCQ स्टाइल के, ठीक है। और बीच में लिखा हुआ इंटरनल चॉइस है, फाइन। उसके बाद आपको ग्रामर के अंदर भी बहुत वाइड चॉइस है। इवन एडिटिंग में आपने खुद से आंसर नहीं ढूंढने, आपको चॉइस दी हुई है जो कि पहले कभी नहीं आई है। तो उसमें भी आपने 4 आंसर्स में से आंसर ढूंढने, ठीक है, एडिटिंग के अंदर, ओके। इसमें इनकरेक्ट आप ढूंढोगे, करेक्ट वाला जो है वो दिया हुआ है, उसमें से आपने चूज़ कर लेना कि करेक्ट कौन सा है उसकी जगह पे, फाइन। उसकी जगह नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे फिर आपके पास है नरेशन, ठीक है। नरेशन में भी आपके पास चॉइस है, 3 मार्क्स की नरेशन है। इसमें भी आपको पैरा में आंसर्स में MCQ स्टाइल में है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। देन गैप फिलिंग है, गैप फिलिंग में भी आपके पास चॉइस है, MCQ स्टाइल है, फाइन। हिंट्स दिए हुए हैं, इज़, वॉज, विल, हैज़ आपने चूज़ करना है, गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। अब आ जाते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट पे पेपर के, ठीक है। जो पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट है वो कैसा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसमें हमें खुद से लिखना पड़ता है, MCQ नहीं होता। तो इसमें हमारे पास राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद है 5 मार्क्स में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन और डायलॉग कंप्लीशन में चॉइस है। चॉइस बहुत ज़्यादा है, इवन सब्जेक्टिव पार्ट में भी आपके पास चॉइस वाइड है, ठीक है। उसके बाद है वी हैव स्पीच एंड वी हैव लेटर राइटिंग। अगेन दोनों में चॉइस है, 5 मार्क्स ईच, दोनों में से आप जो भी अटैम्प्ट करोगे। देन यू विल बी हैविंग 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 4, 2 मार्क्स के होंगे, 4 2 8 हो गए। उसके बाद जो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस इन्होंने की है वो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं आए हैं, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते ही नहीं थे इंग्लिश के पेपर में, लेकिन ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। अगेन ये आपकी लिटरेचर बुक में से होंगे और आपके पास ये हैं टोटल 6 और आपने करने हैं 4। अगेन देयर इज़ चॉइस, एनी 4 यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी बिल्कुल न्यू है, ये भी पहले हमारे पेपर में नहीं होते थे। अगर आप लास्ट ईयर का भी पेपर देखो, अगेन ये क्या है, ये लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगेन ये लिटरेचर में से हैं और दोनों में चॉइस है, 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना है, 5 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन जो है वो डिफरेंस आया है क्वेश्चन नंबर
11 वॉज नॉट देयर, 11, 12 एंड 13 वॉज नॉट देयर। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे आया। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है जो DAV की तरफ से आया है, जिसमें से मैं आपको ये शो कर रही हूँ। तो इस सैम्पल पेपर में हर सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अपडेटेड वंस। फाइन। अगर आपको सैम्पल पेपर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम वाले लिंक पे क्लिक करके उसके ग्रुप में आ जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगेन एक डिस्कसिव पैराग्राफ है, एक फैक्चुअल है, और अगेन पैरा में 12 क्वेश्चंस है, आपने 10 करने हैं, 1 मार्क ईच, MCQ स्टाइल। ठीक है, ये सेकंड पैरा है, इसमें भी देयर आर, ये देखो पाई चार्ट दिया हुआ है। तो सेकंड पैरा जो है वो थोड़ा सा आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें भी आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं। ये देखो पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पहले जो है 8th के पेपर में नहीं होता था, दिस इज़ अ न्यू थिंग। फाइन। उसके बाद अगेन आपको आपके जो चैप्टर्स हैं, प्रोज जो है, स्टोरीज़ जो हैं, उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट हैं, दोनों में से आपने एक करना है, और दे आर फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। ओके, MCQ स्टाइल है सारा। उसके बाद है जी अगेन पोम में से भी आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं, दोनों में से कोई एक करना है, और दोनों में आगे 5 क्वेश्चन है, MCQ स्टाइल। उसके बाद ग्रामर पार्ट पे आ जाते हैं। ग्रामर पार्ट में ये पैराग्राफ कंप्लीशन आ गया हमारे पास, इसमें भी चॉइस है। फिर हमारे पास ये आ गया है रेसिपी राइटिंग, प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, पैसिव वॉइस में करना होता है, इसमें भी आपके पास MCQ के आंसर्स हैं। फिर उसके बाद ये गैप फिलिंग है, इसमें भी आपके पास आंसर्स हैं, यू कैन डू इट वेरी ईजिली। ठीक है, तो ग्रामर में आपने देखा कि चीज़ें डिफरेंट हैं। सैम्पल पेपर 1 और 2 में वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो उनमें से कोई भी 3 आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सब्जेक्टिव में इनके पास नोटिस राइटिंग और ईमेल कर दिया इन्होंने। जो प्रीवियस सैम्पल पेपर था उसमें डायलॉग कंप्लीशन और मैसेज था। अगेन राइटिंग में इनके पास मटेरियल काफ़ी है आप लोगों को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इंटरनल चॉइस आपके पास काफ़ी है। फिर उसके बाद आर्टिकल राइटिंग है, और लेटर राइटिंग में चॉइस है, 5 मार्क्स, कोई सा भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। लास्ट वाले सैम्पल पेपर में स्पीच और लेटर में चॉइस थी। अगेन 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है 6 हैं, आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं, और 3 मार्क्स वाले 6 हैं, आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में देर आर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, और 13 वाले में भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, और दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। काफ़ी डिफरेंट है ये प्रीवियस ईयर से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।